पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हमले के सिलसिले में एक कश्मीरी तालिब इल्म को गिरफ्तार किया गया है। भटिंडा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हिलाल अहमद नामी तालिब इल्म की गिरफ्तारी हुई है। 28 साल तालिब इल्म पीएचडी स्कॉलर है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापामारी करते हुए हिलाल अहमद को गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि पुलवामा हमले से हिलाल अहमद के तार जुड़े हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर और पंजाब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। J&K ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤ ਸੀਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਟੀਮ ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ? ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀ। ਤੇ ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ? J&K ਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਏਰੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਤੋਂ ਆਈ। ਇਹ PhD ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਰਾਊਂਡ 22-23 ਉਮਰ ਸੀ। ਸਰ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ? ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਹੈ हिलाल अहमद। अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त के लिए आज पहले मरहले की पोलिंग हुई। अनंतनाग जिला में आज वोट डाले गए। पोलिंग की मजमूई शरह कम रही, ताहम वोटरान का कहना है कि उन्होंने क़याम अमन और तामीर तरक्की के लिए वोट डाले। पेश है आज की पोलिंग के हवाले से मुदस्सिर कादरी और बिलाल खान की ये खास रिपोर्ट। इंतहाई तौर पर हसास करार दी गई 4 अजला पर मुश्तमिल अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त के लिए पहले मरहले की पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही। अगरचे पोलिंग की शरह काफी कम रही, ताहम पथराव के कुछ एक वाकयात को छोड़कर ये मरहला पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुआ। कई मकामात पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें नजर आईं। कई इलाकों में लोगों की कम तादाद ने पोलिंग मराकज का रुख किया। जिला अनंतनाग में अक्सर इलाकों में वोटरान का कहना था कि वो क़याम अमन और तामीर तरक्की समेत दीगर मसाइल के हल के लिए अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई अफराद ने रियासत की खुसूसी पोजीशन के दिफा की बात की। कई मकामात पर लोगों ने सड़क, बिजली और पानी जैसे मुद्दों को उभारा। मसाइल की बात अगर कहेंगे, मसाइल तो काफ़ी है हमारे पास, मगर मसाइल आजकल तो हम मसाइल के लिए वोट नहीं डालना है। हमारा जो मसला है आज बड़ा मुद्दा है हमारा 370, 35A, और जो हमारे कश्मीर की हालात या हमारे हिंदुस्तान की हालात खासकर, या बाकी हमारे 370 को छेड़ा जा रहा है, तो हम इसलिए वोट लोग निकल रहे हैं, इसलिए वोट डाल रहे हैं। आज इसी मुद्दे के लिए वोट डाल रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर की हालात हैं, 90 से ऐसे हालात नहीं थे जो हमने पिछले 4 सालों में जो हालात देखे हैं। हमने अपना वोट कास्ट किया है, इसलिए एक तो हमारे एक ऐसे लीडर को चुन के पार्लियामेंट में भेजना है जो हमारे लिए वहाँ पे बात करे, जो जम्मू कश्मीर की डिफेंस के लिए वहाँ पे बात करे, जो पंथी को बचाने के लिए वहाँ पे बात करे, और खासकर जो अनंतनाग का रूरल एरिया है जो बहुत पसमानदा है, तो उसके लिए। हमारी कौम बिछड़ी हुई है, ये गुज्जर कौम है। हम वोट डालते हैं लेकिन बाद में हमें अपना हक पूरा नहीं मिल सकता। इसलिए हमें तरक्की चाहिए, अमन चाहिए, सुकून चाहिए, इसलिए हम वोट डालेंगे। अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त में वोटिंग की शरह कम रही, ताहम मौजूदा हालात और बढ़ती मिलिटेंसी के बीच इंतखाबात मुनाकिद कराना यकीनी तौर पर इंतजामिया व सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए एक बड़ा चैलेंज था। इस तनाजुर में इस नशस्त में 3 मराहिल में इंतखाबात कराने का फैसला किया गया है। अब इंतजामिया की तवज्जो कुलगाम, पुलवामा और शोपियां अजला में पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद पर मरकूज रहेगी। अनंतनाग की 6 असेंबली नशस्तों में से बिजबिहाड़ा और अनंतनाग में सबसे कम वोटिंग हुई। पहलगाम हल्का इंतखाब में सबसे ज्यादा वोट डाले गए। मजमूई तौर पर पोलिंग की शरह 13.8% रही। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त के पहले मरहले के इंतखाबात का हदफ बिलाखिर इंतजामिया ने पूरा तो किया, लेकिन इस बार भी जनूबी कश्मीर के अवाम को इंतखाबात की जानिब रागिब नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से यहाँ पर पोलिंग की शरह कदरे कम रही। ऐसे में PDP की उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती एक मजबूत दावे के साथ मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस के जी अमीर और NC के रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी भी पूरी कुव्वत के साथ इंतखाबी मैदान में हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इस बार कांग्रेस का हाथ हल पर भारी पड़ेगा, या फिर PDP की कलम दवात एक नई तहरीर रकम करने में कामयाब होती है, या फिर गैर मुतवक्के नताइज सामने आएंगे। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। इस बीच अनंतनाग की पार्लिमानी नशस्त के हल्का डूरू में आज सुबह से ही मोतदिल वोटिंग देखने को मिली, ताहम कई पोलिंग मराकज पर वोटरान की भीड़ देखी गई। कई मराकज सुनसान और खाली थे। वेरीनाग में पथराव के मामूली वाकयात के बगैर पोलिंग पुरअमन तरीके पर
मुनक्किद हुई। वोटरान तामीर तरक्की और बेरोजगारी को लेकर फिक्रमंद हैं। वो उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि नई सरकार उनके लिए बेहतर साबित होगी। डूरू हल्का इंतखाब सियासी एतबार से काफी हसास है। इलाका तालीमी और माशी लिहाज से मशहूर है। कोई भी सुन नहीं रहा है, कोई गरीब का कोई मकसद है, वो किसके पास जाएंगे हम। इसलिए हम सोच रहे हैं कि हमारी एक हुकूमत बननी चाहिए आइन के तहत। तो अभी कितनी उम्मीदें हैं आपको आने वाली सरकारों से? बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है हमारी हुकूमत बनेगी, हमारे जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सड़कें, अस्पताल, बाकी चीज़ें मुलाजिम गज लागन वो बाकी फैसिलिटी सारी बन सड़क आब तो बासन कि वोट इस्तेमाल करने पत्त यम चीज हेकन यथ ना यम नहीं कर अगर यह असल हुकूमत तक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चोर आन दिन गरीब सख्त तरीन हिफाजती बंदोबस्त के बीचों बीच आज अनंतनाग की पार्लिमानी निशस्त के लिए वोट डाले गए। कांग्रेस के सदर जी ए मीर, PDP सदर महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिटायर जस्टिस हसनैन मसूदी, बीजेपी के सोफी यूसुफ समेत 18 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला EVMs में बंद किया गया। पोलिंग की शरह अगरचे माजी के मद्दे मुकाबिल काफी कम रही, ताहम अनंतनाग की निशस्त के लिए मजीद 2 मराहिल में पोलिंग करना अभी भी बाकी है। ऐसे में पोलिंग की शरह में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, उसका सियासत से वाबस्ता अफराद को इंतजार है। रऊफवानी के साथ जहूर रिजवी, नेटवर्क 18, डूरू वेरीनाग। उधर अनंतनाग के बिजबिहाड़ा पोलिंग स्टेशन में उस वक्त सनसनी फैल गई जब यहां 2 सियासी जमातों के कारकुनों के बीच तसादुम हुआ। दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहसो तकरार के बाद हाथापाई की नौबत आई। ताहम वहां मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने हालात को काबू में कर लिया। सियासी कारकुनों के मुताबिक यह मामला उस वक्त पेश आया जब एक खातून ने दूसरी जमात के एक कारकुन पर बदसलूकी का इल्जाम लगाया। मुतल्लिका कारकुन ने इन इल्जामात की तरदीद करते हुए इसे सियासी रस्साकशी करार दिया। जम्मू में अनंतनाग जिला से ताल्लुक रखने वाले माइग्रेंट वोटरों ने पोलिंग में हिस्सा लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से माइग्रेंट वोटरों के लिए जम्मू के जगती माइग्रेंट टाउनशिप, परखू कैंप, बोटानगर कैंप व दीगर इलाकों में पोलिंग मराकज कायम किए गए थे। पोलिंग के लिए अहले वोटरों की तादाद 7145 थी। पोलिंग मराकज पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। ज़ईफ वोटरों की खासी तादाद भी पोलिंग मराकज पर नजर आई। सिक्योरिटी के वसी बंदोबस्त किए गए थे। माइग्रेंट वोटरों ने कहा कि उन्होंने इस उम्मीद पर वोट दिया है कि नौ मुंतखब हुकूमत उनकी बाज़ाबादकारी के लिए मुनासिब इक़दाम करेगी। उन्होंने माइग्रेंट नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम करने की भी बात कही। जगती के एक पोलिंग मरकज पर हमारी नुमाइंदे समीर भट्ट ने चंद वोटरों से बातचीत की है। बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट चाह रहे हैं, विकास चाह रहे हैं, गरीबी दूर करने के लिए और किस कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसी में जो आप चुनते हैं MP वो आता नहीं है। आप क्या चाहते हैं वो आए, आपके मसाइल फिर देखें जो चुनना। देखो ये तो परंपरा ही चली आई है जब से, खासकर हम विस्थापित लोगों के लिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जिसको भी हम चाहे MLA हो चाहे MP हो तो उसके बाद वो दिखाई नहीं देता है। कथा कर सान खतर सोरे क्या त्रो तत आमुत चलित मुसाफिर तो बे क्या यो मसल बे गोन बच्चन सपदुन तम पान कर तिमन गोस रोजगार सबब बन क्या गवर्नमेंटस नो गवर्नमेंट गो गर गन बे क्या गि मकान वकान मिलन गो तोर ठीक ना काफ़ी कठिनाई में है कश्मीरी पंडित, खासकर युवा जिसको नौकरी नहीं मिल रही है। तो इसके बारे में बहुत दुख भी है। तो पढ़े लिखे नौजवान अभी बेकार है। कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों ने भी आज अपने हक के रायदही का इस्तेमाल किया। अनंतनाग पार्लिमानी सीट के कश्मीरी माइग्रेंटों के लिए उधमपुर में खुसूसी पोलिंग मरकज कायम किया गया था। कश्मीरी माइग्रेंट वोटरों ने म्यूनिसिपल टाउन हॉल उधमपुर में कायम मॉडल पोलिंग मरकज में अपना वोट डाला। उधमपुर में माइग्रेंट वोटरों की तादाद 135 है। इस मौके पर पोलिंग मरकज पर सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए थे। इंतजाम बिल्कुल अच्छी तरह से, जहां हमारे पास आर्मी के जवान, पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और दूसरे जो माइक्रो ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर साहब जो सेंटर से
तैनात हुए हैं, उनकी निगरानी में ये सारा काम जो है बखूबी सर अंजाम दिया जा रहा है। तो नाज़रीन, आज अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त के लिए पोलिंग हुई। इस पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ न्यूज़ 18 एडिटर मनोज कौल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज वोटिंग हुई पुरअमन ही रहा पूरा, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से देखते हैं पूरे दिन को, जिस तरीके से कुछ वाकयात, इक्का दुक्का वाकयात को छोड़कर दिन पूरा पुरअमन ही रहा, तो कैसे देखते हैं पूरे दिन की जो पोलिंग हुई उसको? देखिए उल्फत, आज जो पोलिंग का मरहला हुआ थर्ड फेज में जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पोलिंग हुई, तो सबसे पहले हम नाज़रीन को ये बताना चाहेंगे कि 13.61% जो है पोल परसेंटेज रहा है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। अगर पिछले इलेक्शन की बात करेंगे 2014 की, तो उस वक्त इस डिस्ट्रिक्ट में 39.37% जो वोट हैं वो इतने वोटरों ने अपने हक का इस्तेमाल किया था। अगर हम 3 फेजेस की बात करेंगे, चाहे वो पहला फेज जो था वो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ था, जहां लगभग 34% वोटरों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया था। उसके बाद श्रीनगर पार्लिमानी चुनाव हल्के की बात करेंगे तो उसमें लगभग 17% लोगों ने अपने हक का इस्तेमाल किया था। आज जो पोलिंग परसेंटेज है ये कदरें कम रही उन दोनों फेजेस के मुकाबले में। लेकिन यहाँ एक बात जानना जरूरी है, वो ये है कि जब 2014 के बाद ये इलेक्शन हुए तो उसके बाद जब ये सीट खाली हो गई, तो यहाँ इस अनंतनाग पार्लिमानी हलके पर जो बाईपोल कराना था वो नामुमकिन हो चुका था और वहाँ बाईपोल हुआ ही नहीं। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस तरह के हालात साउथ कश्मीर में हैं, उनका कहीं ना कहीं असर ज़रूर है वोटर पर, उनका असर कहीं ना कहीं आम जिंदगी पर जरूर पड़ा है। और आज हमने ये देखा कि 13.61% वोटर जब वोट डालने के लिए आते हैं तो उससे वो असर साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात जो रही, जैसे कि आपने खुद कहा कि जिस तरह से आज पोलिंग रही, पोलिंग की शरह भले ही कम रही हो, लेकिन राहत की बात यह रही एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि 2-1 जो घटनाओं को छोड़ के पूरा जो दिन है वो पुरअमन रहा और पुरअमन तौर पर पोलिंग इख्तिताम पजीर हुई। इलेक्शन कमीशन का ये भी मानना है, उनका जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज हुई थी अभी 7 बजे जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें उनका भी ये मानना है कि अभी तक जो 3 फेजेस हुए हैं सबसे कम पोलिंग जो है वो आज हुई है। हालांकि जिस तरह से पुरअमन तरीके पर इख्तिताम पजीर हुई, अंजाम पजीर हुई, तो उससे हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं मुतमईन ज़रूर होगा। हालांकि खुश नहीं होगा जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज है, लेकिन मुतमईन ज़रूर होगा कि लोग आए और उन्होंने अपने हक का इस्तेमाल किया। अब ये जो पार्लिमानी हलका है, इसमें अभी जो है अभी और 2 फेजेस बाकी हैं, जिसमें कुलगाम, शोपियान और पुलवामा के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर पोलिंग होनी है। अब सबकी नज़रें जो हैं वो इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स पे रहेंगी। हालांकि अगर हम पूरे इस पार्लिमानी हलके की बात करेंगे, 4 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, तो अनंतनाग कंपैरेटिवली पीसफुल माना जाता है, जहाँ पर एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, अमन कानून की सूरत हाल जो है वो इतनी ख़राब नहीं है जितनी कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में है। लेकिन चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या फिर जो मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवार हैं जो मैदान में उतरे हैं इस चुनाव हलके में, उनकी नज़रें अब जो आने वाले जो 2 मराहिल हैं उन पर टिक गई होंगी और वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर अपने हक का इस्तेमाल करें। लेकिन अब कितने वोटर सामने आते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ेंगे। पीडीपी सदर व अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त के लिए पार्टी उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वो अपनी जीत के लिए पुरुम्मीद है। अनंतनाग में अपने आबाई इलाके बिजबिहाड़ा में वोट डालने के बाद उन्होंने मीडिया के साथ इन बातों का इजहार किया। इससे कबल उनकी वालिदा और उनकी बेटी ने भी बिजबिहाड़ा में अपना वोट डाला। उन्होंने महबूबा मुफ्ती की जीत के लिए उम्मीद जाहिर की। है पहले भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मुझे आज भी पूरी उम्मीद हूँ कि आज भी लोग मुझे यहाँ के सपोर्ट करेंगे। नेचुरली मुफ्ती साहब मेरे साथ नहीं है, मेरे पीछे नहीं है इस वक्त, पर जो उन्होंने अपने वर्कर, अपने कारकुन जो उन्होंने छोड़े हैं मेरे लिए, वो मेरे साथ हैं और यहाँ के लोग इंशाल्लाह मेरे साथ हैं। बीजेपी के अनंतनाग पार्लिमानी हलके के उम्मीदवार सोफी मोहम्मद यूसुफ ने आज अपने आबाई इलाके में अपने हक की रायदही का इस्तेमाल किया। सोफी यूसुफ ने बिजबिहाड़ा के सरी गुफारा में गारमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में कायम पोलिंग स्टेशन पर वोट डाला। सोफी यूसुफ ने कहा कि लोगों ने इस बार बाइकॉट को मुस्तरद करके जमहूरियत में यकीन रखा है। उन्होंने कहा कि लोगों को बीजेपी पर पूरा भरोसा है। आपकी वसादत से आवाम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है और हज़ारों की तादाद में मेरे साथ जोग दर जोग लोग जुड़े और आज भी
ऐसी स्थिति है, आज पूरे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में एक आवाज़ जगी है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट सोफी यूसुफ कामयाब हो रहा है। अब यहाँ पीडीपी और एनसी को बौखलाहट आ गई है। अब उन्होंने बोगस वोट डालना शुरू कर दिया है। अभी हमने एक पोलिंग स्टेशन वहाँ बंद करा लिया है बिजबियाड़ा में। कांग्रेस के रियासती सदर अनंतनाग पार्लिमानी सीट से पार्टी उम्मीदवार जीए मीर ने आज अपने हक के रायदही का इस्तेमाल किया। इस मौके पर जीए मीर ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि ऐसी हुकूमत को मुंतखब करने की जरूरत है जो सबको साथ लेकर चले। मैं समझता हूं 1947 से लेकर जितने चुनाव हुए होंगे, चाहे वो असेंबलीज के या पार्लियामेंट के, उन सब चुनावों से ज्यादा इम्पोर्टेंट आज का चुनाव और आज का वोट है। मगर पिछले 5 साल में जो देश में सरकार रही और उन्होंने कहीं न कहीं इस देश को तितर-बितर करने की कोशिश की, इसलिए आज वोटरों को वो चीज जहन में रखते हुए इस भारत देश को वो सरकार चाहिए जो सबको साथ लेकर जाए। कौन क्या खाता है, कौन किस लैंग्वेज में बात करता है, कौन किस तरह से क्या पूजा करता है, इबादत करता है, ये देश के आईन ने हर एक सिटीजन को हक दिया है। मगर उसी आईन पर खतरे मंडला रहे हैं और उसको बचाने के लिए आज पूरे देश के लोगों को और खुसूसन मैं वादी कश्मीर के इस अनंतनाग जिले के लोगों को अपील करूंगा कि आप जोक दर जोक निकलिए। आज आपके वोट का जबरदस्त वैल्यू है। जो लोगों को मिसलीड करने की कोशिश की या उनके ख्वाहिशात या उमंगों को मिसलीड करने की कोशिश की, तो वो एंगर आज साफ जाहिर हो रहा है कुछ पार्टी को लेकर। डेफिनेटली मैंने जैसे ही कहा कि हमारे वोटर बहुत सियाने हैं। जो भी 4 साल नेगेटिव पॉलिटिक्स और लोगों के साथ बेट्रेयल, विश्वासघात की सियासत चलाई गई, आज लोग समझदारी के साथ उस विश्वासघात का जवाब देंगे कि जितने भी दिल में आपके एंगर हैं, वो चाहे पैलेट गन्स का है, वो चाहे सेफ्टी एक्ट्स का है, वो जो जख्मियों का है, वो पकड़ दकड़ का है, या जो भी माली जानी हमने नुकसान उठाया, उस सारे नुकसान का और कोई तरीका नहीं है कि हम उसका जवाब दें। तरीका यही है कि आपको जमहूरियत ने अपना फैसला सामने रखा है, आप निकलिए घरों से। जो घर में बैठ के खाली एंगर शो करेंगे उसका कोई फायदा नहीं। निकले पोलिंग बूथ पर और अपने एंगर का इस्तेमाल, अपना वोट इस्तेमाल करके करिए। जिन लोगों ने, जिन पार्टियों ने, जिन लीडरों ने जो नेगेटिव पॉलिटिक्स आपके साथ किया, आज अगर वो मैदान में, उनको अपने वोट अपोजिट डाल के उनको हिसाब लीजिए, ताकि उनको भी अपनी शक्ल सूरत और उनकी अपनी औकात समझ में आ जाए। नेटवर्क 18 के लिए बात करने के लिए शुक्रिया। नाज़रीन, इस बीच श्रीनगर में इलेक्शन कमीशन ने आज अनंतनाग में हुई पोलिंग की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ कराया। थर्ड फेज की इलेक्शन पूरी हो गई मुकम्मल। टोटल पोलिंग हुई 13.61%। टोटल वोटर्स थे 5.27 lakhs। टोटल वोट पोल्ड 71,777, but these are very close to approximate figures, actual figures. These are approximations. जब कल हम लोग फॉर्म 17C का मुआयना कर लेंगे तब जाके एग्जैक्ट फिगर आएगा। अनंतनाग 3004, that is 3.47%. Duru 13,598, that is 17.28%. Kokarnag 18,312, 19.5%. Shangas 13,354, 15.1%. Bijbehra 1,905, that is 2.04%. And Pahalgam 17,649, that is 20.37%. Migrant votes 4,101. पहली मर्तबा अपने हक के रायदही का इस्तेमाल करने वाले माइग्रेंट वोटरों की कसीर तादाद भी पोलिंग मराकज पर नजर आई। नौजवान वोटरों ने इस उम्मीद का इजहार किया कि नई हुकूमत माइग्रेंटों में बेरोजगारी के मसले को हल करेगी। हमारी नुमाइंदे समीर भट्ट से बात करते हुए नौजवान वोटरों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। अच्छे काम करें, घोटाला ना करें। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पे, हमारी तरफ भी ध्यान दिया जाए।
वोट इसलिए डाल रहे हैं कि हमारा वोट वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर हमारा नाम आया तो हमें वोट डालना चाहिए। हम भी जैसे बड़े होते गए हैं तो देखते हैं कि मतलब किसने कैसा काम किया है, तो उस रिलेटेड हमें अपना वोट देना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा वोट जिसको भी जाए, कल को हमारा ध्यान रखा जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है उसको ख़त्म किया जाए। जम्मू के जगती और दीगर मकामात पर कश्मीरी माइग्रेंट वोटरों ने बड़े पैमाने पर एहतिजाज किया। वोटर लिस्ट में नाम शामिल न होने पर माइग्रेंट वोटरों ने एहतिजाज किया। एहतिजाजियों ने रियासती इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि लाजमी एम फॉर्म भरने के बावजूद इनके नामों को वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। मुजाहिरीन जगती के एक पोलिंग मरकज के बाहर जमा हुए और उन्होंने एक इलेक्शन ऑब्जर्वर का घेराव भी किया। क्या शिकायत? अच्छी शिकायत है, अगर हम तीन फैमिली है, 14 वोट है, 14 में से एक भी नहीं आया और एम फार्म भर के भी तो भी नहीं आया वोट। ये चोर नहीं है, ये क्या है? प्रॉब्लम ये है जो एम फार्म बनाया है, ये एक टेंशन बनाया है, एक पंडित के लिए टेंशन बनाया है। 4 बार हम गए फार्म लेके, ये है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। इससे अच्छा है ये एम फार्म बंद करो, कोई आधार के साथ इसको लिंक करो, किसी के साथ लिंक करो, बहुत सारी ये चीज़ें हैं उसके साथ लिंक करो, ये एम फार्म बंद करो। हमने एम फार्म भी भरे हैं फिर भी नहीं है, सीरियल नंबर भी दे रहे हैं तो ये फिर भी इधर लिस्ट में नाम नहीं आ रहे हैं। तो हमेशा हमने डाले वोट, आज है नहीं। ड्रामा बंद करो। 14 वोट हमारे हैं, 14 के 14 ही मिस है। फार्म भी भरे हैं फिर भी इधर तो धूप में खजल हो रहे हैं। मेरा भी नहीं, मैंने बड़े लोग इधर देखे जिनके नाम नहीं आए इसमें वोटर लिस्ट में। बड़े फार्म भर के भी सारे सबू ने वही बोलता नहीं भरते, मगर भर दिया सबू। देख रहे हैं कि जो मिसिंग, जो उनका नाम ही नहीं है, बहुत सारे लोगों का नाम नहीं है और आप देख सकते हैं सुबह से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी चक्कर में जो ऑफिशियल्स हैं इलेक्शन कमीशन के वो भी आए हैं, उनसे बात हो रही है, वो उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये नज़ारा हर जगह हमें देखने को मिला, जहाँ पे वोटिंग हुई है पोलिंग बूथ्स पर, 21 पोलिंग बूथ्स पर वोटिंग हुई है, वहाँ पे हर जगह पे ये शिकायतें माइग्रेंट्स की हुई है। तो आप यहाँ कंसर्न एआरओ के ऑफिस में जाएं, जो आदमी यहाँ क्लेम कर रहे हैं कि उनका एम फॉर्म में नाम नहीं है, वो देख लें कब उनका एम फॉर्म भरा गया है, उनका पर्टिकुलर सही है या गलत है। अगर किसी का पर्टिकुलर सही है और उनका नाम रिजेक्ट हो गया है तो वो इलेक्शन कमीशन में रिप्रेजेंट करें। लास्ट डेट एम फॉर्म भरने का 10 दिन पहले था, तो इस 10 दिन के गैप में आप पता कर लीजिए, एआरओ का ऑफिस लोकल है, आप पता कर लीजिए उसमें क्या प्रॉब्लम। इनका ग्रीवांस है कि उनका एम फॉर्म में आज नाम नहीं आया है, वे कम से कम अपना केस तो परस्यू कर लें कि उनका आखिर नाम क्यों इस लिस्ट में क्यों नहीं है। तो वो जब फॉर्म में क्या पर्टिकुलर से क्या भरा हुआ है, अगर फॉर्म तभी एक्सेप्ट होगा जब फॉर्म में पर्टिकुलर सही भरा हुआ है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लापरवाही का और आरोप लगा रहे हैं लोग। अब पब्लिक अथॉरिटी है, अगर किसी का ग्रीवांस है, पब्लिक अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन में अगर ग्रीवांस दे रहे हैं, तो अगर इनका ग्रीवांस सुनने में तो लग रहा है कि है, लेकिन एज अथॉरिटी वहाँ क्या है पोजीशन, ये तो भी हमें नहीं पता। इस बीच वादी कश्मीर में आज मुकम्मल हड़ताल रही। तिहाड़ जेल में JKLF के चेयरमैन यासीन मलिक की बिगड़ती सेहत के तनाजुर में अलहदगी पसंदों के मुश्तरका ग्रुप की जानिब से इस हड़ताल की कॉल दी गई थी। स्कूल्स, दुकानें और दीगर तिजारती मराकज बंद रहे और ट्रैफिक की आमदरफ्त भी मुतासिर रही। अमन ज़ब्त की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए हसास मकामात पर सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए गए थे। करगिल में बीजेपी ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया है। बीजेपी MLC विक्रम रंधावा का कहना है कि कांग्रेस अवाम को गुमराह कर रही है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। लद्दाख सीट पर 4 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। पिछले 1 साल से मिशन 2019 के तहत विशेष करके जो पार्लियामेंट की सीटें हमने 2014 में जीती थी, उन सीटों के ऊपर पोलिंग बूथ रचना के लेवल पे काम हुआ था। करगिल यूनिट ने भी बहुत अच्छे से अपना संगठनात्मक ढांचा खड़ा किया है और वैसे ही लेने भी किया है, क्योंकि लद्दाख खित्ते को अगर दुनिया भर में किसी ने पहचान दी है तो इन 5 वर्षों में पहचान मिली है। लद्दाख खित्ता आज अगर जम्मू कश्मीर में अपनी पहचान बनाने में अगर सक्षम हुआ है, अगर डिविजनल स्टेटस मिला है, वो भारतीय जनता पार्टी।
उधर पुंछ के मेंढर तहसील में रात देर गए बिजली का तार गिरने के वाकये में 2 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि दीगर 6 अफराद जख्मी हुए हैं। इतलात के मुताबिक चुंगा गांव में रात के तकरीबन 3 बजे एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। जब मकामी लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, इसी दौरान बिजली का तार गिर गया। इस वाकये में मोहम्मद फैज और शबीर अहमद नामी अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि ट्रांसफार्मर में धमाका होने से चंद अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वाकये पर मकामी लोगों ने शदीद बरहमी का इजहार किया। लोगों का कहना है कि महकमे बिजली की लापरवाही की वजह से यह हादसा पेश आया है। उनका कहना है कि तारों को खंभों के बजाय दरख्तों पर लगाया गया है। हम डर मारे उनकी ये निकल सका। हमारी लाइन है, लाइन का ऊपर लाइन लाई हुई, ऐसी तो नहीं ना हो सकती सर। लाइन आदमियों के लिए बिजली लगाई गवर्नमेंट ने, और आप लोग आदमी को मारना चाहते हैं। इसमें थोड़ा ऐसा होता है। सरकार से या तो हमारा यही ट्रांसफार्मर चाहिए जाए, तो या कोई दूसरा ट्रांसफार्मर दिया जाए था, क्योंकि 150-200 गारा के जिसके ऊपर एक ट्रांसफार्मर चल रहा है। अब इतनी कंडीशन हालात खराब है तारों की और पोलों की, आपके सामने आंखों के देख लो कि क्या हालात है। अब इसे हम सरकार से ये कहते हैं कि इसे दिया है हमें वो भी वापस कर। देखो हमारे यहाँ 2 कैजुअल्टी हो गया अब गाँव में। अब उनकी कंडीशन देखो, गाँव की देखो, इतनी पॉपुलेशन के बावजूद एक ट्रांसफार्मर चल रहा है उस पर। अब 6 बजे तो क्या करेंगे, मरेंगे नहीं तो क्या करेंगे। बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी और मुख्तलिफ महकमों की मायूस कुन कारकर्दगी को लेकर हंदवाड़ा में ट्रेडर्स एसोसिएशन के बैनर तले बार एसोसिएशन और प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने जिला इंतजामिया को इंतबाह दिया है। उन्होंने 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए सूरत हाल को बेहतर बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बसूरत दीगर वो जिला इंतजामिया के खिलाफ अदालत का रुख करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रेडर्स फेडरेशन हंदवाड़ा के सदर एजाज अहमद सोफी, जिला बार एसोसिएशन के सदर गुलाम नबी काबू और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर ने हंदवाड़ा के मुख्तलिफ मसाइल उजागर किए। उन्होंने न्यूज 18 उर्दू की सताइश करते हुए कहा कि ये चैनल लोगों के मसाइल उजागर करने में अहम रोल अदा कर रही है। मैं अपनी तरफ से और पूरी ट्रेड कम्युनिटी की तरफ से, खुसूसन यहाँ जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी है, बार एसोसिएशन भी है और बहुत सारे ट्रेड की इकाई यहाँ पे, मेरी एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबरान भी यहाँ पे है। हम सभी लोग ये दावा से कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट की जो सबसे बड़ी न्यूज चैनल हमारी न्यूज 18 हमेशा इन्होंने मतलब हमारे जायज मसाइलों को उजागर करने में काफी अहम रोल अदा किया है। और आपकी जो चैनल है वो इसको जायज समझेगी तो इंशाल्लाह वो परंपरा बराबर रखे आज ये मसाइल उजागर करने में हमारी काफी मदद करें। जी साहब को सबको इन्वॉल्व करना चाहता हूँ कि ये मुझे बताइए इससे कितने फंड्स आज तक आ गए और खर्च कितना हो गया। You know, very elegant response of our society. We don't come on roads. We don't go for halla gulla. We are just inviting you people to just plead our case before the authorities. I don't blame any political dispensation. Political dispensation can be overturned overnight. I blame the administration. ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस सुखनाग खान साहब की कारकर्दगी पर लोगों में नाराजगी पाई जा रही है। मकामी अफराद का इल्जाम है कि दूर दराज मकामात से लोग अपने मसाइल लेकर दफ्तर आते हैं, लेकिन अक्सर यहां पर मुतल्लिका ओहदेदारान गैर हाजिर रहते हैं। लोगों ने मजीद कहा कि चंद बाअसर अफराद के कामों को ही तरजीह दी जाती है। जब न्यूज 18 ने बीडीओ सुखनाग का दौरा किया तो दिन भर वहां सिर्फ एक आर्जी मुलाजिम और एक चपरासी के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। जमदारी का था न बोल बेचारे आते नजर गुजरे बे चपरास बेचारे बस बस कम पे कम त्रथ मे मे मा समखि VLW मे मा समखि पन JRS कहन वन दस्खत कर 3 वरी वात मे नार जंगिस यीन मे पोस रटन तीसा लग मे खुदा रसूलस पे जोर पोस लॉकटेन मुलाजमन ये तुम हसा रूजो रच अतज करो कम अम पे यनो कह तो तिमन मो साहब समखनो पे ये तुम कह नकद आसो बाकी हम खतर ये रोजन खतर कह तैयार अस वन कह ये ना तुज कम करो तह करान कहन। बांडीपुरा गुरेज सड़क पर अगरचे 11 अप्रैल से गाड़ियों की आमदरफ्त जारी है, ताहम गुरेज में दही नाला और जेड खुसी नाले पर पुल न होने की वजह से मुसाफिरों के साथ साथ गाड़ियों को भी मुश्किलात दरपेश हैं। मुसाफिरों के मुताबिक दोनों मकामात पर नाले में पानी का बहाव तेज है। नाला पार करने से पहले सवारियों को गाड़ियों से उतारा जाता है, लेकिन अक्सर माल बरदार गाड़ियां कई घंटों तक नाले में फंस जाती है। लोगों ने जिला इंतजामिया बांडीपुरा के साथ साथ बीकन हुक्काम से मुतालबा किया कि इस मामले की तरफ फौरी तवज्जो दी जाए। गुरेज से आए और आधी सवारियां बांडीपोरा से आई, लेकिन काफ़ी मुश्किलात हो रही है यहाँ पे आज
हम लोगों को, क्योंकि आपने खुद देखा कि नाले में कितना पानी आया और रोड की हालत भी बहुत खस्ता हाल है। और हम आला हुकाम से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पे तवज्जो दी जाए ताकि ये रोड भी ठीक हो जाए और नाले में फुल लग जाए। कश्मीर में ट्यूलिप फेस्टिवल जारी है। इस सिलसिले में आज बाग गुललाला में मौसीकी का प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इसमें वादी के मारूफ गुलकारों ने सूफियाना मौसीकी पेश की। इन गुलकारों ने यहां खूब समा बांधा। कश्मीर के मौजूदा हालात और इलेक्शन के बावजूद रिकॉर्ड तादाद में लोग बाग गुललाला की सैर कर रहे हैं। मुतल्लिका महकमे को उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक इस बाग की सैर करने वालों की तादाद 3 लाख से तजावुज कर जाएगी। असल में साल 2019 के ट्यूलिप शो का एक जिसे कहना चाहिए कि खात्मा बिल खैर है। बहुत अच्छा ट्यूलिप शो चला, काफ़ी लोग आए और इस दफ़ा एक रिकॉर्ड तादाद में सैलानी आए हैं। पिछले साल का रिकॉर्ड 1,83,000 था और इस दफ़े पहले ही 2,30,000 के करीब लोग आ चुके हैं। इससे पहले भी बहुत बार आए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट लग रहा है बिकॉज़ काफ़ी सूफ़ी म्यूज़िक एंड एवरीथिंग हमको सुनने को मिल रहा है, तो माहौल बहुत पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो आई विश कि ऐसे इवेंट्स और ज़्यादा हों यहाँ पे। टूरिज़्म को प्रमोट करना कल्चर के थ्रू, ये एक इंटरकनेक्टेड मामला है। मैं समझता हूँ ऐसे जो मुग़ल गार्डन्स हैं, ट्यूलिप गार्डन है, या यहाँ के जो टूरिस्ट अफ़ज़ा मकामात हैं, सेहत अफ़ज़ा मकामात हैं, वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ ख़ुसूसन यहाँ के कल्चर को प्रमोट करना, यहाँ के कल्चर को प्रेजेंट करना, जो कि बाहर से आए हुए टूरिस्ट हमारे हैं वो भी महसूस हो जाएं यहाँ की छकरी क्या है, सूफियाना क्या है, गज़ल क्या है, तो उससे एक माहौल बनता है और ऐसे प्रोग्राम्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और रेखा और अमिताभ बच्चन का वो तो मेरा सपना था। वो जो सिनेमा है मूवी, उस पे एक गाना था ट्यूलिप गार्डन में, तो मुझे तभी से मेरा मन में था कि एक बार तो ट्यूलिप देखना ही है। देख के सार्थक हो गया हमको। बहुत सुंदर व्यू है और मुझे लगा कि कश्मीर सबको एक बार तो आना ही चाहिए। वर्ल्ड बुक डे के सिलसिले में जम्मू में किताबों की नुमाइश मुनाकिद हुई। डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरीज जम्मू कश्मीर के एहतमाम से मुनाकिदा इस नुमाइश में कई पुरानी और तारीखी किताबें मुयस्सर रखी गई थीं। कई लोगों, खासकर नौजवानों ने इस नुमाइश में हिस्सा लेकर इस इक़दाम की सत्ताइश की। इन लोगों का कहना है कि ऐसी नुमाइश से इन्हें काफ़ी मालूमात हासिल होती हैं। मुंतज़मीन का मानना है कि किताबों की इस नुमाइश के जरिए महकमा लोगों को तारीखी विरसे से वाकिफ कराने की कोशिश कर रहा है। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जोन टंगमर्ग की जानिब से श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर एक मैराथन दौड़ का एहतमाम किया गया। इस रेस में मुख्तलिफ इलाकों के 300 तलबा ने हिस्सा लिया। इस दौड़ में 14 साल से 17 साल के जुमरू से ताल्लुक रखने वाले तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ जुमरू में वक्फ स्कूल हाजी बल के इमदाद बशीर, आर्मी गुडविल स्कूल टंगमर्ग की शाजिया फारूक, MTM स्कूल चंदीलोरा के रोमान नजीर और गारमेंट मिडिल स्कूल गनीवनी के मुस्कान गुल ने पहली पोजीशन हासिल की। पोजीशन हासिल करने वालों को इनामात और असनाद से नवाजा गया। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के आला ओहदेदारों के अलावा फिजिकल टीचर्स भी मौजूद थे। बच्चों की देखभाल के लिए पुलिस और महकमा हेल्थ पेश रहे। भदरवा में अमन इत्तेहाद रैली निकाली गई। सिविल सोसाइटी अरकान और स्कूल व कॉलेज के दर्जनों तलबा व तालिबात ने इस रैली में हिस्सा लिया। रैली कम्युनिटी हॉल कोटली से शुरू हुई और मुख्तलिफ मकामात से होते हुए तारीखी सीरी बाजार पहुंची। मुजाहिरीन ने आपसी भाईचारा और अमन के कयाम के लिए नारे लगाए और सभी तबकों के लोगों से फिरका वाराना हम आहंगी बरकरार रखने की अपील की। इस मौके पर शुरका को हलफ दिलाया गया कि वो हर सूरत में अमन और भाईचारे के ख्वाहां रहेंगे। उधर डोडा जिला के गनूरी गांव में पीने के पानी की पाइपलाइन दस्तयाब नहीं है। गांव वालों को 2 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर कुदरती चश्मों से पानी लाना पड़ता है। गांव की खवातीन और लड़कियां अपनी जान जोखिम में डालकर रोजाना पानी लाती हैं। इन्हें जंगली जानवरों और बर्फानी तोदों की जद में आने का खदशा रहता है। गनूरी के आसपास के इलाके कोठल और नायक मोहल्ले के लोगों को भी इन्हीं मसाइल का सामना है। उनका कहना है कि देही इलाकों तक पानी सप्लाई करने के लिए हालांकि मरकजी हुकूमत की कई स्कीमें हैं, लेकिन इनका गांव इससे महरूम है। उन्होंने कहा कि मकामी इंतजामिया की तवज्जो बारहा इस मसले की जानिब कराई गई, लेकिन कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। जब SDM ठाठरी से राबिता किया गया तो उन्होंने यकीन दिलाया कि मुतल्लिका महकमे के इंजीनियर्स को मज़कूरा इलाकों को रवाना किया जाएगा और सर्वे के बाद वहां पाइपलाइन का काम शुरू कर दिया जाएगा।
बोई पढ़न ट्यूशन मजबूर ट्यूशन गो तोड़ यमो आबू अंदर पे ट्यूशन दो फुट्रवित 1,000 रुपये पेवान दो दिन रेत दिन चाहे अस वंद या रत कोल या कैसा पेवान वंद कैसा पेवान नाड़स गन दार लागन वो बेन आय तुन गो दबा नफर अद योड़ नात हेकन। हारीपारी गांव त्राल के लोगों को नाला वाता लारा पर पुल न होने की वजह से सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। लोगों का कहना है कि अगरचे महकमे R&B ने नाले पर कई साल कबल पुल तामीर करने का काम शुरू किया था, लेकिन उन्होंने नाले के दोनों अतराफ से पुल के सितून खड़े किए। इसके बाद काम को रोक दिया गया। इसकी वजह से लोगों को एक आर्जी पुल के जरिए नाला पार करना पड़ता है। उन्होंने महकमे से पुल पर दोबारा काम शुरू करने की अपील की है। एक पुल सैंक्शन किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से 2015 में। 2015 से आज तक 2019 तक इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो अभी भी इनकम्प्लीट है। हमें बहुत सी यहाँ पे दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे जो ये कंसर्न डिपार्टमेंट है इनको फंड्स एलोकेट किए गए हैं, फिर भी ये इस पे काम शुरू नहीं करते हैं। हमें ये समझ में नहीं आता है कि ये इस पे काम क्यों रोकी गई है। तो हम चाहते हैं कि इस पे काम जल्द से जल्द से शुरू की जाए। और अब नाजरीन आप देखिए हमारी खुसूसी पेशकश डुगर खबरा और हमें दीजिए इजाजत। आदाब।